ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम श्रीला भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज के पुस्तक से चर्चा कर रहे हैं। तो महाराज ने ये जो सीरीज़ है उनके पुस्तक का, उसका शीर्षक दिया है स्पिरिचुअल वॉरियर सीरीज़। स्पिरिचुअल वॉरियर का मतलब है हम सबको आध्यात्मिक जीवन में योद्धा बनना है। तो हम सबका युद्ध माया के साथ चल रहा है, पर माया कहाँ पे है? माया हमारे हृदय में ही है, हमारे अनर्थों के रूप में, मन के रूप में। तो ये निरंतर संघर्ष चलता रहता है। मुझे याद है बहुत साल पहले मैं एक जगन्नाथपुरी यात्रा गया था और ट्रेन में मैं एक भक्त को मिल गया, तो थोड़ा दोस्ती हो गया। तो मैंने उसको पूछा तुम्हारा ईमेल आईडी क्या है टच में रहने के लिए। शायद वो वेस्टर्न कंट्री का था, क्योंकि उस समय मोबाइल ज़्यादा चलता नहीं था। उसका ईमेल आईडी मैंने पूछा, तो उसका ईमेल आईडी उसने बताया war-is-within@rediffmail.com। वॉर इज़ विदिन मतलब झगड़ा अंदर चल रहा है। इसका वो ईमेल आईडी था। तो वो ईमेल आईडी मुझे भी याद है। तो ये जो स्पिरिचुअल वॉरियर, हम सबको योद्धा बनना है। तो जैसा एक योद्धा होता है उसके पास अलग अलग अस्त्र होते हैं। तो कौन सा भी अस्त्र कहीं पर भी काम में आता है। तो वैसे ही हम सबको भक्ति की ज़िंदगी में बढ़ते रहने के लिए अलग अलग तरीक़ों की ज़रूरत है। तो इसलिए भक्ति तीर्थ महाराज ने बहुत कृपा करके ये सब पुस्तक लिखे हैं, ताकि हम सब भक्तों को अलग अलग तरीक़े मिले, जिससे हम हमारे मन को मन के साथ डील कर सकें। तो यहाँ पे ये अध्याय में हम कृतज्ञता के बारे में पढ़ रहे हैं, ग्रैटिट्यूड, कि कैसे हम सबके ज़िंदगी में कृतज्ञ होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो एक अस्त्र है हमारे लिए। कृतज्ञ रहेंगे तो मन से जीत पाना बहुत आसान है। जब व्यक्ति कृतज्ञ नहीं रहता तो उसके अंदर बहुत सारा नेगेटिविटी, गलत धारणाएं आती हैं और हमेशा खुद में दूसरों में दोष ढूंढता रहता है और भक्ति में प्रगति नहीं कर पाता। क्योंकि मन में अगर नेगेटिविटी आ गया तो भक्ति करने का मन नहीं करता। मन हमको अलग अलग कारण देगा क्यों भक्ति नहीं करना चाहिए। तो हम ये अध्याय कृतज्ञता के बारे में पढ़ रहे हैं, एन एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। रिमूव योर सेल्फ फ्रॉम द सेंटर। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, वी डू नॉट वॉन्ट टू मेक ऑल ऑफ आवर इवैल्यूएशंस विथ आवरसेल्व्स इन द सेंटर। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा मन पे नियंत्रित न करने का सबसे बड़ा कारण है कि हमारे ज़िंदगी का केंद्र बिंदु हम हैं। हमारे इंद्रिय भोग, मेरे ज़रूरतें, मेरे इच्छाएं हैं। तो इसलिए कृष्ण भावनामृत का मतलब क्या है?
कृष्ण को केंद्र में रखना और हमको कृष्ण के केंद्र को, कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए काम करना चाहिए। तो ये भौतिक धारणा मतलब हम हमेशा केंद्र में रहना चाहते हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। तो इसलिए यहाँ पे महाराज बता रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमको सेंटर से निकालना है। मैं और मेरा जब हटेगा और कृष्ण सामने आएंगे तब ऑटोमेटिकली हम कृतज्ञ भी बनेंगे और मन पे भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। इट विल नेचुरली क्रिएट प्रॉब्लम फॉर अस इफ वी मेक जजमेंट्स ऑफ राइट और रॉन्ग विथ आवरसेल्व्स एज अ फोकल पॉइंट। तो जब हम कुछ निर्णय लेते हैं, सही है गलत है, हमारा जो मत है वो बनाते हैं हमको केंद्र में रखते हुए, तब तक क्या होगा, दुनिया में हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे संघर्ष आएंगे, कठिनाई आएंगी, क्योंकि लोगों के बीच में झगड़ा होगा जब तक हम केंद्र में रहेंगे। We will end up as spiritual failures because the more we place ourselves in the center, the less we will be able to recognize Mother, Father, God as a true center. तो जब तक हम केंद्र बिंदु में रहेंगे हमारी ज़िंदगी का, मेरा ज़िंदगी का लक्ष्य है मुझे संतुष्ट करना, जब तक वो केंद्र बिंदु में रहेगा तब तक हम आध्यात्मिक रूप से विफल ही रहेंगे, सफल नहीं बनेंगे। क्योंकि जितना हम केंद्र में रहेंगे भगवान साइड में जाएंगे, जितना भगवान केंद्र में रहेंगे हम साइड में जाएंगे और भगवान के संतुष्टि के लिए काम करेंगे। तो इसलिए स्पिरिचुअल लाइफ में ये बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है कि कृष्ण को केंद्र में रखना, कृष्ण की संतुष्टियों को केंद्र में रखना और हमको भगवान की संतुष्टता के लिए काम करना चाहिए। तो जितना हम केंद्र पे रहेंगे उतना संघर्ष होगा, क्योंकि ये भौतिक दुनिया ऐसा बनाया है जो भी केंद्र में रहता है उसका संघर्ष सबसे ज़्यादा होता है, जो नम्र रहता है उसका संघर्ष कम होता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का सबसे मूल सिद्धांत है त्रिनादपि सुनीचेन तरोरेव सविष्णुना अमानीना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। क्योंकि जब तक हम नम्र नहीं बनेंगे, नम्र बनना मतलब हम साइड में हट जाते हैं और कृष्ण को केंद्र में लाते हैं, तब व्यक्ति भक्ति अच्छे से कर सकता है, नहीं तो कीर्तनीय सदा हरि नहीं होगा। हाँ, क्योंकि भगवान का कीर्तन करने के लिए भगवान को केंद्र में रखना पड़ेगा। जब तक हम केंद्र में रहेंगे कीर्तन किसका होगा, माना ही कीर्तन करते रहेंगे, स्व कीर्तन। Conversely, the more we become the servant of the servant, the more we move ourselves from the center and really become genuinely spiritual. तो जितना हम दास 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 अनुदास, जितना हम सर्कल सेंटर से बाहर जाते हैं उतना हम भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे और उतना हम भक्ति में जल्दी प्रगति कर सकते हैं। तो ये जो भौतिक धारणा है, गीता में भगवान बताते हैं कि जो भौतिक लोगों के लिए रात है आध्यात्मिक लोगों के लिए दिन है, जो आध्यात्मिक लोगों के लिए दिन है वो भौतिक लोगों के लिए रात है। उसका मतलब क्या है, दोनों का दृष्टिकोण कंप्लीट उल्टा है। ये भौतिक दुनिया में हर कोई केंद्र बनना चाहता है और आध्यात्मिक दुनिया में हर कोई केंद्र से निकलना चाहता है, भगवान कृष्ण और दूसरों को केंद्र में लाना चाहता है। तो जितना हम कृष्ण को केंद्र में रखेंगे और हमको केंद्र से निकालेंगे उतना हम भक्ति करेंगे। मध्वाचार्य के एक शिष्य है व्यास तीर्थ करके, तो उनके एक शिष्य हैं कनकदास। तो उनकी ज़िंदगी में बहुत सुंदर एक कहानी है जो ये सिद्धांत हमको सिखाती है। तो एक बार व्यास तीर्थ अपने काफ़ी सारे शिष्यों को बुलाते हैं और बहुत सारे ब्राह्मण शिष्य हैं और उसमें कनकदास, उनका जन्म शूद्र परिवार में हुआ है। तो एक दिन व्यास तीर्थ ऐसे ही पूछते हैं कनकदास को, अलग अलग शिष्यों को पॉइंट आउट करते हुए, उंगली दिखाते हुए, ये भगवत धाम जाएगा क्या, ये भगवत धाम जाएगा क्या, ये भगवत धाम जाएगा क्या। तो कनकदास हर एक व्यक्ति के बारे में बोलते हैं कि इसके पास ज्ञान तो है पर भगवत धाम नहीं जाएगा। हर एक शिष्य को बोलते हैं भगवत धाम नहीं जाएगा। तो शिष्य को इतना बुरा लगता है क्योंकि हर एक शिष्य ब्राह्मण कुल के हैं और कौन सर्टिफिकेट दे रहा है, कनकदास जो शूद्र परिवार का है। तो व्यास तीर्थ सबके बारे में पूछते हैं, बाद में अपने आप के बारे में पूछते हैं, मैं जाऊंगा क्या भगवत धाम। कनकदास बोलते हैं व्हेन आई शैल गो यू मे गो। वो बोलते हैं जब तक आप नहीं जाएगा
तब तक आप जा नहीं पाएंगे भगवत धाम। तो इनडायरेक्टली शिष्यों को लगता है कि गुरु भी नहीं जा सकते, पर कनकदास बोलना क्या चाहते हैं, जब तक ये आई मैं अहंकार जब तक जाता नहीं है तब तक कोई व्यक्ति भगवत धाम नहीं जा सकता। तो अहंकार जाना मतलब क्या, हमको केंद्र बिंदु से निकालना और कृष्ण को केंद्र में लाना। द मोर वी एक्सेस जेन्युइन स्पिरिचुअलिटी, द मोर वी विल रिमूव आवरसेल्व्स फ्रॉम द आर्टिफिशियल सेंटर। तो जितना हम आध्यात्मिक रूप में प्रगति करते हैं उतना हम अपने आप को केंद्र बिंदु से निकालते हैं, दूसरों को, कृष्ण के भक्तों को केंद्र में रखते हैं। तो इसलिए ईगो, अहंकार, तो एक सन्यासी बोल रहे थे अहंकार, ईगो का मतलब क्या है, एचिंग गॉड आउट। मतलब ईगो का फुल फॉर्म क्या है, जब तक अहंकार रहेगा तब तक भगवान हमारी जिंदगी से निकल जाएंगे। भगवान कब आएंगे, जो भक्तों के पास अहंकार नहीं है उनकी जिंदगी में ही भगवान आते हैं। तो इसलिए नम्र बनना, अपने आप को केंद्र से निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। आयरोनिकली, as devotees advance in spiritual life, the Lord will actually move them towards the center and glorify them, but in their own consciousness they must continue to move away from the center. तो ये बहुत विचित्र बात है, भगवान कैसे अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं। जो केंद्र में रहना चाहते हैं, जिनके पास अहंकार है, भगवान ऐसे व्यक्ति को केंद्र से निकालते हैं, और जो भक्त केंद्र से निकलते हैं वो केंद्र में रहना नहीं चाहते, नम्र रहते हैं, पीछे जाते हैं, दास 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 अनुदास, ऐसे भक्तों को भगवान और यश देते हैं और सफलता देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। तो जनरली लोगों को ये समझ में नहीं आता, जितना मैं नम्र बनता हूँ उतना भगवान जल्दी मुझे रिकॉग्नाइज करेंगे। जनरली हर कोई लाइन में रहता है, सपोज जियो सिम कोई बांट रहा है या कुछ फ्री कुछ बांट रहा है, तो हर कोई पहला जाके खड़ा होना चाहता है, नंबर 1 मैंने होना चाहिए। पर भगवान कैसे देखते हैं, जो लास्ट लाइन में खड़े हैं उनको भगवान पहले देखते हैं। तो इसलिए जो दास 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 अनुदास एंड में जो रहता है भगवान उनको ही देखते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु की लीला में ये महाप्रकाश लीला हो रहा था, तो सब भक्त आके, भगवान चैतन्य विष्णु के सिंहासन पर बैठे थे और सब भक्त आके उनकी स्नान कर रहे थे गंगा के पानी से। तो बहुत बड़ा लाइन लगा था, सब भक्त आके अभिषेक कर रहे थे, क्योंकि अभिषेक करना मतलब बहुत बड़ा एक प्रसिद्धि होता है। पर एक स्त्री थी जिसका नाम था दुखी, वो सामने आई ही नहीं, क्योंकि उसका जन्म ऊंचे कुल में नहीं हुआ था। तो उसने पीछे, सबसे पीछे रह के वो गंगा का बाल्टी भर के गंगा से पानी निकालती थी और भक्त को देती थी, आप जाके अभिषेक करो, आप लोग करो, मुझे नहीं आ रहा है सामने। तो भगवान चैतन्य ने पहला इसको ही देखा, नोटिस इसको ही किया, और चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं इसको दीक्षा दिया, बोला कि आज से आपका नाम सुखी रहेगा। क्यों? क्योंकि उसने ये सिद्धांत को समझा था, हमको भगवान का सेवक नहीं बनना है, भगवान के सेवकों का सेवक बनना है। वैसे ही रामानुजाचार्य के स्टोरी में ये कहानी आती है। तो रामानुजाचार्य के एक गुरु थे जिनका नाम था कांचीपुरम, कांचीपुरम में रहते थे और वरदराज की सेवा करते थे। तो कांचीपुरम, हालांकि उनका भी जन्म शूद्र परिवार में हुआ था, इतने महान भक्त थे कि वरदराज उनसे डायरेक्ट फेस टू फेस बातचीत करते थे। तो रामानुजाचार्य ने, उनके शिष्य थे, तो उन्होंने पूछा कांचीपुरम को, थोड़ा भगवान को पूछो मैं जाऊंगा क्या भगवत धाम। तो मैं भगवान को पूछा वरदराज को, रामानुज जाएंगे क्या? तो वरदराज बोले हाँ निश्चित जाएंगे, मेरे भक्तों का सेवा कर रहे हैं वो जाएंगे। तो कांचीपुरम को लगा अरे मेरे बारे में मैं पूछता हूँ, तो उन्होंने भगवान को पूछा कि मैं जाऊँगा क्या भगवत धाम? भगवान बोले नहीं आप नहीं जाएंगे। कांचीपुरम बोले ऐसा कैसे, मैं क्यों नहीं जाऊँगा? बोले क्यों? क्योंकि आप मेरा सेवा कर रहे हैं, मेरे भक्तों का सेवा नहीं कर रहे हैं। उस दिन कांचीपुर में उनका मोर पंख छोड़ देते हैं, वरदराज की सेवा छोड़ के वरदराज के भक्त महापूर्व की सेवा करते हैं, और फिर जाके भगवान से पूछते हैं। भगवान बोलते हैं अभी आपका नंबर लग गया, क्योंकि आपने मेरे भक्तों का सेवा किया। तो जितना हम केंद्र बिंदु से बाहर रहते हैं और भक्तों को और भगवान की सेवा करते हैं, उतना भगवान ऐसे भक्तों का यश देते हैं
और ऐसे भक्त भक्ति में बहुत जल्दी प्रगति करते हैं। Therefore, wonderful things genuinely happen to them and around them because they have a sense of gratitude and deeply honor the presence of the Lord. तो जो भक्त हमेशा कृष्ण के संतुष्टि में लगे हैं, नम्रता से सेवा करते हैं, ऐसे भक्तों की जिंदगी में अद्भुत चीज होता है। क्यों? क्योंकि भगवान उनके द्वारा करते हैं। जब तक व्यक्ति को लगता है कि मैं कर रहा हूं, तब तक सिर्फ वही करता है। जब वो व्यक्ति को लगता है कि मेरे पास कुछ शक्ति नहीं है, तब भगवान उसके द्वारा कराते हैं। इसलिए जब भगवान का शक्ति आता है किसी के द्वारा, तब वो जब कार्य करता है वो बहुत अद्भुत होता है। इसलिए कृष्ण की शक्ति चाहिए ये दुनिया में प्रचार करने के लिए। और कृष्ण की शक्ति किसके माध्यम के द्वारा आएगी? जो सबसे नम्र है, भगवान ऐसे भक्तों का ही चुनाव करेंगे। अब सुदामा के लीला में देखते हैं, सुदामा इतने नम्र भक्त थे, पर भगवान ने उनको इतना सारा अद्भुत चीज दे दिया। क्यों? क्योंकि नम्रता से प्रसन्न हुए। They honor his presence and to such an extent they practically become like his puppets. तो ऐसे जो भक्त हैं हमेशा कृतज्ञ रूप से भगवान को धन्यवाद देते हैं, और हर एक उनकी जिंदगी में जो भी अनुभव होता है, सिचुएशंस आते हैं, परिस्थिति आते हैं, भगवान को धन्यवाद बोलते रहते हैं। ऐसे जो नम्र भक्त हैं, भगवान उनको उनकी कठपुतली बनाते हैं और उनके द्वारा काम कराते हैं। ऐसे श्रील प्रभुपाद जलदूत जब अमेरिका जा रहे थे, प्रभुपाद ने गीत लिखा, बोलते हैं नाचाओ प्रभु मते, बोलते हैं कि मैं एक कठपुतली की तरह हूँ, आप मुझे नचाइए। तो जब हम अपने आप को भगवान के हाथ में देंगे और बोलेंगे कि मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, प्रभुपाद वो जो गीत है जलदूत में लिखते हैं, प्रभुपाद बोलते हैं मेरा नाम तो भक्ति वेदांत है, पर मेरे पास भक्ति भी नहीं है, वेद का ज्ञान भी नहीं है, मेरे पास कोई क्षमता नहीं है इन लोगों को प्रचार करने का। मेरा एक ही आशा है, अगर आप मेरे द्वारा कर सकते हैं तो कुछ होगा। तो सही प्रचारक मतलब वो उसको ये विश्वास रहता है कि मेरे पास शक्ति नहीं है दूसरों का परिवर्तन करने के लिए, मेरा खुद का जिंदगी में परिवर्तन नहीं कर सकता, दूसरों की जिंदगी में मेरे पास शक्ति कहाँ है? भगवान की कृपा होगी तब मेरे जिंदगी में भी परिवर्तन होगा और दूसरों की जिंदगी में भी परिवर्तन होगा। At the highest level, a conditioned soul can act as a Shaktavesh avatar or an empowered living entity who serves as an incarnation of the Lord. तो ये सबसे ऊंचे स्तर में एक जीव शक्तावेश अवतार बन सकता है। शक्तावेश अवतार मतलब एक जीव जिसके अंदर भगवान की शक्ति आती है और भगवान उनके द्वारा कार्य कराते हैं। तो ऐसा कौन जीव शक्तावेश अवतार बनता है? जो सबसे नम्र है, अहंकार उसकी जिंदगी में नहीं है, तब भगवान उसकी जिंदगी में आके अलग अलग उनकी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद 70 साल की उम्र में प्रभुपाद ने इतने सारा प्रचार किया, हजारों शिष्य बनाए, इतने सारे पुस्तक लिखे, 100 से ज़्यादा मंदिर खोला। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद थरली नम्र थे, इसलिए प्रभुपाद की शक्ति उनके द्वारा कार्य कर रही थी। They have moved so far from the center that the real center or God actually enters into them in a dominant way and uses them. तो जो जीव, जो शुद्ध भक्त केंद्र से बहुत दूर निकल जाते हैं और भगवान को केंद्र में रखते हैं, उनके माध्यम से भगवान उनके हृदय में प्रवेश करते हैं और कार्य कराते हैं, कठपुतली की तरह उनको बचाते हैं। जैसे सनातन गोस्वामी जब जगन्नाथपुरी आए थे, तो सनातन गोस्वामी को लग रहा था मुझे मेरा शरीर को त्याग करना चाहिए, क्योंकि उनके शरीर में स्किन डिजीज, शारीरिक बीमारी आ गई था और उसके वजह से उनके शरीर में खून और पस निकल रहा था और चैतन्य महाप्रभु को आके आलिंगन करते थे। इसे सनातन गोस्वामी को लगा मेरा शरीर अभी भगवान की सेवा के लिए सही नहीं है, उपयोगी नहीं है, इसलिए मैं अंत करूंगा। तो चैतन्य महाप्रभु आके बोले नहीं, तुम्हारा शरीर तुम्हारा नहीं है, मेरा है, तुम्हारे माध्यम से मैं मेरा कार्य करना चाहता हूँ,
मैं वृंदावन नहीं जा सकता क्योंकि मेरी माँ ने मुझे बोला है कि आप जगन्नाथपुरी रुको, पर वृंदावन में मुझे बहुत कार्य करने हैं, अलग अलग स्थानों को वापस स्थापित करना है, कृष्ण लीलाओं को, मंदिर बनाने हैं, पुस्तक लिखने हैं, वो सब मैं आपके शरीर के माध्यम से करूँगा। तो ये महान भक्त हैं। और आप सनातन गोस्वामी को इतना शक्ति क्यों मिला चैतन्य महाप्रभु का? भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि आपके शरीर के माध्यम से मैं काम करूँगा, मेरा शक्ति आएगा आप में। क्यों? क्योंकि आप सनातन गोस्वामी का जिंदगी पढ़ेंगे, सनातन गोस्वामी नम्रता के प्रतिनिधि थे, मूर्तिमान स्वरूप थे नम्रता के। इतने महान होते हुए भी पूरे तरह से नम्र थे, थोड़ा भी अहंकार का ट्रेस चिन्ह भी नहीं था उनकी जिंदगी में। तो ऐसे भक्तों के माध्यम से भगवान कार्य करते हैं। इसलिए महान कार्य करना है जिंदगी में तो नम्र बनना पड़ेगा। जो नम्र व्यक्ति है वही महान कार्य करता है। जो अपने आप को महान समझता है वो तुच्छ कार्य करके निकल जाता है। जो बहुत नम्र है उनके द्वारा भगवान महान कार्य कराते हैं। जैसे हरिदास ठाकुर नामाचार्य है, दिन भर हरिनाम का प्रचार कर रहे हैं, पूरे दुनिया में हरिनाम का प्रचार कराया। पर हरिदास ठाकुर की आप जिंदगी पढ़ेंगे, एक चीज प्रोमिनेंटली आता है, बहुत नम्र थे हरिदास ठाकुर, अपने आप को इतना तुच्छ मानते थे, इसलिए उनके द्वारा भगवान ने कार्य किया। चैतन्य चरितामृत कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिखा है। कौन सी उम्र में? 90 साल की उम्र में। 90 साल की उम्र में कोई पुस्तक लिख सकता है क्या? चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, मुझे आँख से ठीक तरह से दिखाई नहीं देता, मैं जब पेन पकड़ता हूँ मेरा हाथ कांपता है, फिर भी उन्होंने इतना सुंदर ग्रंथ चैतन्य चरितामृत लिखा। क्यों? क्योंकि पूरे तरह से नम्र है। तो ये हमारा सिद्धांत है, जितना हम केंद्र से बाहर जाएंगे, जितना हम भगवान के केंद्र में रखेंगे, भगवान हमारे द्वारा अलग अलग कार्य कराते हैं। At this point, whatever they say, do or think depends on the way God guides them. तो जब भक्त बहुत नम्र बनता है, वो जो भी चाहता है, जो भी सोचता है, हर एक चीज हो जाता है। श्रील प्रभुपाद की जिंदगी में आप देखेंगे, प्रभुपाद का जो भी इच्छा था भगवान ने पूरा किया। हर एक इच्छा को प्रभुपाद जो भी बोलते थे सत्य होता ही था। क्यों? क्योंकि इतना भगवान के नम्र भक्त थे, भगवान उनके हर एक वचन को पूरा करते थे। Again, it depends on the extent to which a person imbibes the sense of gratitude as well as mindfulness. तो ये किस पे निर्भर है? जब भक्त उसके हृदय में कृतज्ञता रहता है, उसको लगता है कि जो भी मेरे जिंदगी में होता है भगवान का कृपा है, वो स्वीकार करता है। और उसके पास ये देखने कौन है, माइंडफुलनेस। इसका मतलब है उसको पता है कि भगवान का हाथ है सब जगह, उसको स्पष्ट रूप से दिख रहा है। विदाउट सफिशिएंट माइंडफुलनेस एंड अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इंटरनल डायलॉग, यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट ग्रैटिट्यूड। तो बिना माइंडफुलनेस का मतलब है हमारा जो चेतना है, जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य में जब हम पूरे तरह से फोकस नहीं होते, और जब तक हमारे अंदरूनी मन के साथ हमारा जो बातचीत होता है, वार्तालाप होता है, जब तक वो पॉजिटिव नहीं होता तब तक व्यक्ति कृतज्ञ नहीं बन सकता। जब तक उसकी ज़िंदगी में नेगेटिविटी बहुत रहता है, कृतज्ञता नहीं आता। और ऐसे जो कृतज्ञ भक्त है उनकी ज़िंदगी में भगवान बहुत अद्भुत कार्य कराते हैं उनके माध्यम से। The importance of forgiveness. People often have difficulties with gratitude because they cannot forgive. तो ये और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो महाराज यहाँ पे अलग अलग चीज़ बता रहे हैं जिससे व्यक्ति कृतज्ञ बन सकता है। तो हमने देखा है कि पहला, अपने आप को केंद्र से निकालना। जो व्यक्ति अपने आप को केंद्र में रखता है वो कृतज्ञ नहीं होता। तो कृतज्ञ बनने का पहला तरीका है अपने आप को केंद्र में निकालो और भगवान को केंद्र में बनाओ। दूसरा है दूसरों को माफ़ करने का गुण, फॉरगिव। जो लोग दूसरों को माफ़ नहीं कर सकते
उनके ज़िंदगी में कृतज्ञता नहीं रह सकता। वो हमेशा कंप्लेन करते रहेंगे, मेरे ज़िंदगी में इसने धोखा दिया, इसने ये किया, उसने वो किया। बहुत बड़ा लिस्ट रहेगा उनके ज़िंदगी में। क्यों? क्योंकि वो दूसरों को माफ़ नहीं कर सकते। तो राधानंद महाराज ये बोलते हैं, दो चीज़ याद रखना चाहिए, दो चीज़ भूल जाना चाहिए। कौन सा दो चीज़ याद रखना चाहिए? पहला कि मृत्यु कभी भी आएगा, डेथ विल कम एट एनी मोमेंट, हमेशा याद रखो। दूसरा, हरि नाम, मृत्यु कभी भी आएगा, इसलिए निरंतर हरि नाम करना है। ये दो चीज़ तो कभी भूलना नहीं है। और दो चीज़ को तुरंत भूलना है। वो क्या है? पहला, अगर किसी ने हमारे प्रति कुछ गलत किया, भूल जाओ। और दूसरा, आपने किसी के प्रति अच्छा किया, वो भूल जाओ। नहीं, पर उल्टा होता है, लोगों को मृत्यु कभी भी आएगा वो याद नहीं है, हरि नाम याद नहीं है। क्या याद रखते हैं लोग? जो याद नहीं करना चाहिए। दूसरों ने क्या क्या मेरे प्रति अपराध किया, वो हमेशा याद करते हैं, शार्प रहता है मेमोरी। और मैंने दूसरों को कब मदद किया, वो बहुत इंटेलिजेंटली याद रहता है। ये समय पे याद है क्या, मैंने तुमको ये दिया, राइट। हमेशा कृतज्ञ रहो, हम दूसरों को बोलते हैं, राइट। तो ये दो चीज़ हमको भूलना चाहिए। किसी ने हमारे प्रति कुछ कर दिया, माफ कर दो। Since they keep themselves too exclusively in the center, they will repeatedly reflect on the way other person spoke or acted towards them and consequently feel that pain over and over again. इसलिए जो व्यक्ति माफ नहीं कर सकता, मतलब वो अपने आप को केंद्र में रख रहा है, बहुत पकड़ के अपने आप को केंद्र में रख रहा है। इसलिए दूसरे लोग कुछ बोलते हैं या दूसरे लोग ने हमको कुछ हानि पहुंचाया है, हमेशा उसको याद करते रहते हैं, बार 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 बार, और वो दर्द को बार बार जीते हैं। अरे उसने कैसा बोला मुझे, ये उसने कैसा बोला, कैसे किया मेरे साथ ऐसा। हाँ, और ऐसा भी लगता है कि मैं रिवेंज लूँगा, मैं अभी उसको दिखाऊंगा मैं कौन हूँ, मैं थोड़ी ना कम हूँ। तो यही चीज़ चलता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपके अंदर बहुत अहंकार है और बहुत काम बाकी है, बहुत काम बाकी है, और नम्र काफ़ी बनना है। However, those who deeply honor the existence of others not only forgive, but they even sometimes place the responsibility on themselves. तो ये बहुत महान चीज़ है। पर जो लोग महान हैं और जिनकी ज़िंदगी में कृतज्ञता है, वो दूसरों को माफ़ नहीं करते, माफ़ भी कर देते हैं, और उसके साथ साथ उनको लगता है ये गलती हुआ क्योंकि उसका जिम्मेदार मैं हूँ। दूसरों को जिम्मेदार नहीं ठहराते, खुद को जिम्मेदार ठहराते हैं। ये दुनिया में हम हर बार लोगों को पॉइंट आउट करते रहते हैं, दूसरों को दोषी ठहराते रहते हैं। हाँ, वो कारण है। ये सब प्रॉब्लम किस लिए हो रहा है? उसके वजह से हो रहा है। हम रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी उसको देते हैं हमारे कष्टों का। पर जो महान व्यक्ति है, जिम्मेदारी स्वयं लेता है, मेरे वजह से हुआ है। जब भागवतम पढ़ेंगे यही हमको समझ में आता है। युधिष्ठिर महाराज जब युद्ध होने के बाद, पूरा युद्ध दुर्योधन की वजह से हुआ है, तो युधिष्ठिर को लग रहा है युद्ध का कारण मैं हूँ, गलती किसी और का है, तो युधिष्ठिर महान है इसलिए उनको लग रहा है मैं हूँ युद्ध का कारण। इसलिए वो शुद्ध भक्तों की गिनती होती है और इसलिए भागवतम में उनका नाम आता है। अगर साधारण व्यक्ति की तरह दूसरों को दोष ठहराते थे, उनका नाम भागवतम में नहीं आता। परीक्षित महाराज जब श्रृंगी ने उनको श्राप दिया कि 7 दिन में मृत्यु हो जाएगा, परीक्षित ने नहीं बोला कि मेरे साथ अन्याय हुआ है। परीक्षित बोले हाँ सही हुआ है, क्योंकि उसका जिम्मेदार तो मैं ही हूँ, मेरे वजह से उसने श्राप दिया है, तो जिम्मेदारी मेरा है। तो ये बहुत महान एक दृष्टिकोण है। जब हम दूसरों को हमारे ज़िंदगी में जो कष्ट हो रहा है, दूसरों को दोषी नहीं ठहराते, स्वयं में हम दोष ढूंढते हैं। They consider that their own actions have caused the other person to respond in a negative way. तो जब झगड़ा होता है, महान व्यक्ति नम्र बनता है और बोलता है उसका भी गलती नहीं है, वो बोलता है सॉरी मेरा गलती, माफ़ करो, आगे बढ़ेंगे। जब हनुमान जी लंका की ओर जा रहे हैं, एक सुंदर एपिसोड है, जब वो सुरसा, बहुत बड़ी राक्षसी नाग की माँ सामने आती है और हनुमान जी और सुरसा के बीच में झगड़ा होता है, कौन बड़ा बनेगा।
तो सुरसा बड़ा बनती है 10 योजन, हनुमान जी 20 योजन, सुरसा 30 योजन, हनुमान जी 40 योजन, ऐसा कंपटीशन चलता रहता है। कौन बड़ा, मैं बड़ा कि तुम बड़े, कंपटीशन चलता रहता है। पर हनुमान जी को लगता है कि मेरा जिंदगी इसके लिए नहीं है, मैं लंका के लिए जाने के लिए आया हूँ, राम के संतुष्टा के लिए, स्वयं को महान बनाने के लिए नहीं आया हूँ। तो इसलिए हनुमान जी नम्र बनते हैं, सुरसा के मुंह के अंदर प्रवेश करके बाहर निकलते हैं और बोलते हैं आप जीता मैं हारा, सब आप जीते, नो प्रॉब्लम, फर्क क्या पड़ेगा। इसलिए जब रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जब वृंदावन में थे, उस समय एक बहुत बड़ा एक दिग्विजय रूप नारायण या रूप कविराज, उसका नाम याद नहीं है, तो आया था। वो अलग अलग जो महान संत है, जो बहुत बड़े स्कॉलर्स है, ज्ञानी है, उनसे डिबेट करता था, वार्तालाप करता था, संवाद करता था और उनको हराता था और साइन लेता था। उसका एक बहुत बड़ा विजय पत्र था, साइन लेता था कि इसने मेरे से हार गए, मैं जीत गया। तो रूप और सनातन के पास आया, चलो बहस करेंगे, झगड़ा करेंगे। रूप सनातन बोले टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्या करना है, विजय पत्र दो। उन्होंने साइन करके दे दिया, हम हार गए इससे, और ये निकल गया खुशी से। तो क्यों रूप और सनातन को लगा इसके साथ टाइम बर्बाद करके क्या मिलेगा, कौन सही है कौन गलत है, भूल जा, उनके भक्ति में आगे बढ़ना। इसलिए जो महान व्यक्ति है, जब दो लोगों के बीच में झगड़ा होता है, दोष दूसरे का भी है, तो वो क्या सोचता है, दोष मेरा ही है, और खुद आके बोलता है सॉरी। तो इसलिए जो संबंध में जो पहला सॉरी बोलता है, पहला माफी मांगता है, वो सबसे महान है। हमको जब संबंध में झगड़ा होता है हमेशा लगता है कि उसको पहले आके माफी मांगना चाहिए, पर जो महान व्यक्ति है खुद का भी दोष नहीं है, खुद में दोष ढूंढता है। Therefore they apologize to the other person for their own insufficiencies. तो इसलिए ऐसा व्यक्ति दूसरों को जाके माफी मांगते हैं, सॉरी मेरा ही गलती है, आगे बढ़ेंगे। Not only do they relinquish all grudges, but they also find themselves to be at fault or focus on their own improvements. तो इसलिए ऐसे जो भक्त हैं, अगर कोई उनको कष्ट पहुंचाता है या दर्द पहुंचाता है, वो दर्द को पकड़ के नहीं रखते, दर्द को छोड़ देते हैं। अगर गरम कोयला है, आप दूसरे पे फेंकना चाहते हैं, दूसरे पे फेंकने से पहले आपका स्वयं का हाथ जलेगा वो कोयले से, है कि नहीं? दूसरे पे फेंकेंगे पर जलेगा तो आपका ही हाथ, वो कोयला गरम कोयला उठा के। तो वैसे ही जब हम दूसरे हमको दर्द देते हैं और वो दर्द पकड़ के रखते हैं, जलते हम स्वयं हैं। इसलिए वो कोयले को छोड़ना सीखना चाहिए, लेट गो, छोड़ दो, और अपने में दोष ढूंढो और अपना गलती सुधारने का प्रयास करो। ये पूरे दुनिया में हर एक व्यक्ति दूसरे के गलती सुधारने में लगा है, पर उससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा जब हम हमारे गलतियों को सुधारेंगे। इसलिए एक कहानी है, एक बार एक क्रिश्चियन प्रीस्ट, नौजवान व्यक्ति चर्च को ज्वाइन करता है। इसलिए जब नया नया ज्वाइन करता है उसके अंदर बहुत जोश होता है, नया नया भक्ति में आता है, लोगों के पास बहुत जोश होता है, ये करेंगे वो करेंगे। तो चर्च जब ज्वाइन करता है वो बोलता है मैं पूरा दुनिया को ज्वाइन करके रखूंगा, देखो मैं क्या करता हूँ। ऐसा आप सब लोग ऐसे ही पढ़े हैं, अब तक मेरा जैसा कोई आया ही नहीं। एक 10 साल बीत जाता है तो समझ में आता है बहुत मुश्किल कार्य है दुनिया को चेंज करना। मैं मेरे देश को चेंज करके देखता हूँ, ठंडा पड़ता है धीरे धीरे। उसके बाद उसको और सत्य रियलिटी सामने आता है, तो लगता है देश को चेंज करना बहुत मुश्किल है, मैं अपने गांव को चेंज करके दिखाता हूँ, गांव का फर्स्ट क्लास गांव बनाऊंगा, दुनिया का नंबर 1 गांव। तो धीरे धीरे उसमें भी समझ जाता है, प्रयास करता है, उसका लगता है ये भी बहुत मुश्किल है, तो मैं अपने परिवार को चेंज करके दिखाता हूँ, वो कोशिश करता है। बाद में उसको समझ में आता है ये सबका फायदा नहीं है, किसी को सुधार सकता हूँ तो अपने आप को। तो अपने आप को जब सुधारेंगे ऑटोमेटिकली गांव परिवार सब कुछ सुधर जाएगा। तो इसलिए जो व्यक्ति कृतज्ञ रहता है वो फोकस अपने दोषों पे करता है और उसको लगता है मैं अपने आप को सुधारता हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू प्रूव एनीथिंग, मैं दूसरों को प्रूव नहीं करना चाहता मैं कितना महान हूँ, उससे अच्छा है मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँ, मैं अपने आप को कैसा अच्छा करूँ उस पर फोकस करता हूँ।
Advanced devotees have this mentality. Since they have moved far away from the center, they have placed the Lord there instead. When a situation seemingly opposes them, they use it for their growth. तो ये महान भक्तों का लक्षण है, चिंतन है, मनन है कि क्योंकि वो अपने आप से को केंद्र से बहुत दूर निकाल चुके हैं, इसलिए जब उनकी ज़िंदगी में विपरीत स्थिति भी आती है, मुश्किल भी आती है, कठिनाई भी आती है, तो वो क्या करते हैं, वो स्थिति में उसको यूज़ करते हैं कि कैसे मैं भक्ति में प्रगति करूं। जैसे वर्णन आता है कि जब वल्चर होता है ना, ईगल, बहुत बार कौवा आता है ईगल से झगड़ा करने के लिए, गीद से झगड़ा करने के लिए। तो गीद क्या, अगर गीद एक मारे कौवा मर जाएगा, पर गीद क्या करता है, कौवे से झगड़ा नहीं करता, उसके लिए स्टैंडर्ड कम होता है, तो क्या करता है और ऊंचा उड़ता है क्योंकि कौवा ऊंचा नहीं उड़ सकता, और ऊंचा उड़ता है, कौवा इधर ही रहता है। तो कौवा जब झगड़ा करने के लिए आता है वो क्या करता है और ऊंचा उड़ता है। तो भक्त के जिंदगी में जब कठिनाई आती है, परेशानी आती है, भक्त क्या करते हैं, छोड़ो मैं और ऊंचा उड़ूंगा। हाँ, इसलिए जब विदुर को दुर्योधन बुरा शब्द बोलता है, विदुर बोलता है गोली मारो ये इसको, दुनिया को छोड़ो, मैं अभी और ऊंचा चला आध्यात्मिक मार्ग में। इसलिए जब परीक्षित को जब शराप मिलता है, परीक्षित बोलते हैं बहुत अच्छा है, अभी मैं आध्यात्मिक मार्ग में और ऊंचा उड़ सकता हूँ। तो भक्त मतलब हर एक चीज में देखता है, ये परिस्थिति में विपरीत परिस्थिति भी है, तो इसमें मैं और कैसा अपने आप को उठाऊं भक्ति में। They even take responsibility by acknowledging that their actions in a previous lifetime may have caused a negative interaction or a situation. तो उनको लगता है कि मेरे जिंदगी में कुछ कठिनाई आई, हालांकि दोष किसी और का है, और उसको लगता है मेरे वजह से पिछले जन्म में मैंने कुछ पाप किया होगा, इसका कर्म मिल रहा है। जब हरिदास ठाकुर को 32 मार्केट प्लेस पर पीटा गया, तो किसी ने आके पूछा आपके साथ ये क्यों हुआ, आप तो भगवान के महान भक्त हैं। तो हरिदास ने बोला, एक बार मैंने कोई हरिनाम पे दोष ठहरा रहा था, हरिनाम को गाली दे रहा था भक्तों को, वो मैंने सुना, निंदा मैंने सुना साधु का, उसका फल मुझे ये मिल रहा है। तो दोष अपने आप में ही ढूंढते हैं, मेरा गलती है। हम हमारा गलती कब ढूंढते हैं, कितने सारे चींटियों को मारते हैं, कितने सारे मच्छर को मारते हैं, क्या क्या नहीं करते। जब कष्ट आते हैं हम ये नहीं देखते कि मेरा गलती है। हाँ, हमको तब याद आना चाहिए मैंने क्या क्या किया। हमको लगता है मुझे एक्चुअली इससे बहुत ज़्यादा मिलना चाहिए, भगवान ने बहुत कृपा करके कम दिया है। जब भक्त का एक्सीडेंट होता है उसको लगता है मेरा जान ही चला जाना चाहिए था, भगवान ने सिर्फ मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया, कम में भगवान ने मुझे छुड़ा दिया। फॉर एग्जाम्पल, वन इंडियन जेंटलमैन हु वाज एक्सट्रीमली ऑफेंसिव would go on walks with Srila Prabhupada, one of my spiritual mentors, and have discussions with him. तो एक भक्ति दीप महाराज यहाँ पे कुछ बोल रहे हैं कि एक बार श्रीला प्रभुपाद जब मॉर्निंग वॉक्स जाते थे इंडिया में, एक एल्डरली जेंटलमैन था, एक इंडियन व्यक्ति था जो हमेशा प्रभुपाद से झगड़ा करने के लिए आता था, बहस करता था, प्रभुपाद को बुरा चीज़ बोलता था, हर बार आके तंग करता था। At one point, Srila Prabhupada said that he must have done something to the man in a previous lifetime, emphasizing through his humility that one does not honor the duality. तो श्रीला प्रभुपाद ने भक्तों ने पूछा, प्रभुपाद ये इतना बोल रहा है, आप कुछ करते क्यों नहीं? प्रभुपाद बोले, शायद पिछले जन्म में मैंने उसको कुछ किया होगा, इसलिए वो मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहा है, तो सहन करता है। तो ये भक्त का लक्षण है। The Bhagavad Gita says that a sadhu or saint does not become the enemy of his enemy or an enemy, which means that even if someone steps forward to act as an enemy, the sadhu does not accept that position in return. ये बहुत सुंदर चीज़ है। गीता में वर्णन आता है कि जो साधु है, संत है, कोई उनका शत्रु भी बनने के लिए आता है, भक्त तो उसका शत्रु नहीं बनता, अपने शत्रुओं का शत्रु भक्त नहीं बनता, अपने शत्रुओं का हितैषी भक्त बनता है। तो इसलिए उसकी ज़िंदगी में कोई शत्रु होता ही नहीं है। तो उसकी ज़िंदगी में कोई हानि पहुंचाने के लिए आए तो वो क्या सोचता है, इसके ज़िंदगी का कल्याण कैसे करूं। जैसे हरिदास ठाकुर को वो वैश्या आई थी,
हरिदास ठाकुर को मोहित करने के लिए। हरिदास ठाकुर ने क्या किया, वो वैश्या को कृपा दिखाया और उसको भक्त बना के चले गए, राइट। तो वो किसी में दोष नहीं ढूंढते। द purport to text 14.22-25 of Bhagavad Gita explains, तो श्रील प्रभुपाद ये गीता के श्लोकों में तात्पर्य में लिखते हैं, he, the transcendentally situated person, takes everyone as his dear friend who helps him in the execution of Krishna consciousness and he does not hate his so-called enemy. प्रभुपाद लिखते हैं जो भक्ति में प्रगति करना चाहता है वो क्या सोचता है, वो सोचता है कि हर कोई मेरा दोस्त ही है, कोई दुश्मन भी है, वो सोचता है नहीं ये मेरा दोस्त है, क्योंकि वो आया है ताकि मैं भक्ति में ज़्यादा प्रगति कर सकूं, उसके वजह से मुझे प्रोत्साहन मिल रहा है भक्ति में ज़्यादा बढ़ने का। He is equally disposed and sees everything on an equal level because he knows perfectly well that he has nothing to do with material existence. क्यों? क्योंकि उसको लगता है, उसको पता है कि मुझे भौतिक दुनिया के साथ कुछ नहीं करना है, इसलिए जो आके मुझे तंग भी करते हैं, जो कष्ट भी देते हैं, अच्छा है, उनके वजह से मैं अभी भक्ति में बहुत जल्दी प्रगति कर सकता हूँ। जैसे ध्रुव महाराज की ज़िंदगी में उनके पिता ने और उनके सौतेली माँ ने उनको बहुत बुरा शब्द बोला, तो उत्तम ध्रुव महाराज को लगा बहुत अच्छा है, उनके वजह से उनको धन्यवाद देना चाहिए कि उनके वजह से वो वन में गए और भगवान का दर्शन हुआ। अगर उनकी सौतेली माँ और पिता अच्छे से बर्ताव करते थे, दर्शन होता था क्या भगवान का? नहीं होता था। प्रहलाद महाराज का दर्शन क्यों हुआ नरसिंहदेव का? हिरण्यकशिपु की वजह से। अगर उनके जिंदगी में हिरण्यकशिपु नहीं होते थे, इतना कष्ट नहीं देते थे, नरसिंहदेव का दर्शन होता था क्या? भागवत में उनका नाम आता था क्या? नहीं आता था। इसलिए जब भक्तों की जिंदगी में कष्ट आता है, उससे भक्त भगवान को और तीव्रता से याद करते हैं और ऐसे भक्तों का गुणगान होता है। जैसे एक सोना होता है ना, सोने को और चमकाना है तो क्या करना है? आग में डालते हैं। जितना देर आग में रखोगे उतना चमकेगा सोना, गंदगी निकल जाता है। तो वैसे ही भक्तों की जिंदगी में कष्ट भगवान देते हैं, क्यों? भक्तों को गुणगान करने के लिए। देख इस कष्ट में मेरे भक्त और चमक रहे हैं, तो इसलिए भक्तों की जिंदगी में जब कष्ट आता है उनको लगता है बहुत अच्छा है, अभी मैं भगवान का शरण पूरे तरह से ले सकता हूँ। तो हम इसके आगे का जो वर्णन है हम नेक्स्ट संडे पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।